बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। कल हमने लेक्चर नंबर 2 में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 6 तक किया था। आज हमारा बेटे लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो है बेटे 1 करनी है और 4 जो है आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम पहले बेटे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बेटे 1/x + 1 + 2/x + 2 = 7/x + 5। तो अब बेटे देखें लेफ़्ट हैंड साइड में दो टर्म आ रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो बेटे इन दो टर्म का एलसीएम ये आ रहा है x + 1 इंटू बेटे ये आ रहा है x + 2। तो आप देखें ये x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 2 को 1 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x + 2। तो दरमियान में बेटे प्लस ये x + 2 कैंसिल कर देंगे, तो आप 2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल बेटे 7/x + 5 आ रहा है। तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने से बेटे देखिए ये आ रहा है x + 2, तो 2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आएगा 2x + 2 बटे में जो है दो फैक्टर आ रहे हैं, तो इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से देखें x को x से x की पावर 2 बनेगी, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 1 को बेटे x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 2 से 2, तो इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा 7/x + 5। अब इनमें हम देखेंगे जो एक जैसी टर्म है उनके कोफिशिएंट को इकट्ठा करेंगे तो ये x + 2x बन जाएगा 3x, 2 + 2 बेटे कितना आया 4 बटे में ये x की पावर बेटे 2 प्लस ये 2x + 1x बन जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू बेटे आ रहा है 7/x + 5। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने से देखें 7 के सामने आए x की पावर 2 + 3x + 2 इक्वल बेटे ये आएगा x + 5 इंटू क्या आ रहा है इसके सामने 3x + 4। अब 7 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करने से बना 7x की पावर 2 + 21x + 14 इक्वल बेटे ये आया 3x की पावर 2, x को 4 से मल्टीप्लाई करने से आया 4x, 5 को बेटे 3x से मल्टीप्लाई किया तो 15 बेटे x, और 5 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना बन गया 20। अब इनमें दोबारा देखें जो एक जैसी टर्म आ रही हैं उनके कोफिशिएंट को इकट्ठा करें, तो इकट्ठा करने से बेटे यार है 7x की पावर 2 प्लस का ये आएगा 21x + 14 इक्वल बेटे आ रहा है 3x की पावर 2, तो 4x + 15x लाइक टर्म है तो इकट्ठा करने से 19x प्लस बेटे 20। तो अब ये 7x की पावर बेटे 2 + 21x प्लस का आ रहा है 14। इन तीनों टर्म को पहले ले आएँ तो साइन चेंज करेंगे, -3x की पावर 2 मनफी का 19x मनफी 20 इक्वल बेटे 0 आएगा। तो दोबारा लाइक टर्म के कोफिशिएंट को इकट्ठा करने से देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो 7 में से बेटे 3 निकालें तो देखें ये बन रहा है 4x की पावर 2, ये 21x -19 है तो बाकी बचा बेटे प्लस का 2x, ये 14 -20 है तो -6 = 0। तो अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो नज़र आ रही है, लेकिन बेटे इस पे गौर करें तीनों टर्म पे, तो इन तीनों टर्म में से जो है 2 कॉमन आ सकता है। तो अब बेटे हम इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी ये बच जाएगा 2x की पावर 2, तो ये 2x में से 2 कॉमन ले लिया, बाकी बेटे x बचा। ये -6 में से भी 2 कॉमन लिया तो बेटे -3 इज इक्वल टू बेटे क्या आया 0 के। अब ये जो 2 कॉमन लिया है इसको दोनों तरफ बेटे डिवाइड कर दें, ये डिवाइड किया 2 को तो बाकी बेटे हमारे पास क्या बचा, ये 2x की पावर 2 + x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसकी जो है मज़ीद तज़ीह करेंगे, पहली टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x की पावर 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे बन गया -6x की पावर 2। तो अब दो ऐसे रुकन लें कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6x की पावर 2 आए, ऐड
करें तो प्लस का बेटे क्या चाहिए 1x, तो बेटे इनके जोड़े ये बनेंगे, माइनस का बनेगा 2x प्लस का 3x। गौर करें तो ऐड करने से प्लस 1x बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x की पावर 2 आ रहा है। तो ये बेटे आएगा 2x की पावर 2 मनफी 2x प्लस 3x मनफी 3 इक्वल 0। तो अब हमारे पास जो है 4 टर्म आ गई हैं, तो इन 4 टर्म में से दो टर्म में से कामन लें, तो इन दोनों टर्म में से बेटे 2x कामन लेने से ये आएगा x मनफी 1। इन आखिरी दोनों टर्म में से 3 कामन लें तो ये बेटे क्या बना x माइनस 1 इक्वल 0 के। अब दोबारा जो है इन दोनों जुमलों में से x माइनस 1 कामन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास बच रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये x माइनस 1 और 2x प्लस 3 क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब इन दोनों ही फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें, x माइनस 1 इक्वल 0 या बेटे 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो आप पहले फैक्टर से x की वैल्यू 1 आ रही है और दूसरे से बेटे 2x लेना चाहें तो ये 2x इक्वल आ रहे हैं माइनस 3 के, तो ये x इज इक्वल टू बेटे 1 आ रहा है और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ रहा है। तो बताया हुआ है कि ये x की जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या रूट्स कहलाती हैं। तो अब बेटे जो है सोल्यूशन सेट हमें चाहिए, तो सोल्यूशन सेट ये बन जाएगा, पहला रुकन 1 लिखें और दूसरा रुकन बेटे जो है क्या आ रहा है माइनस का 3/2 और इनके बाहर क्या डालें, मिडल ब्रैकेट। तो देखें पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो इसको हम सॉल्व करके ले आए, तो ये इक्वेशन की क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद इसके जो है बेटे जोड़े बनाए तजी की, तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, रूट्स आ गए, इन रूट्स को जो है मिडल ब्रैकेट में डाला, तो ये इसका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। अब बेटे देखें इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1 है, वो x की पावर 2 मनफी 6x प्लस 10 इक्वल 0। तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहली टर्म को तीसरी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x की पावर 2। अब ऐसे दो रुकन लें कि इकट्ठा करने से मैंने 7 आए, मल्टीप्लाई करने से 10 आए, तो ये बेटे बनेगा माइनस ही का 2x माइनस का 5x। तो ये बन जाएगा x की पावर 2 मनफी 2x मनफी 5x प्लस बेटे 10 इज इक्वल टू 0 के। अब दो टर्म में से कामन लेंगे तो ये x कामन लेंगे तो बाकी बच जाएगा x माइनस 2। आखिरी दोनों टर्म में से मनफी 5 कामन लिया तो ये भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों जुमलों में से बेटे x माइनस 2 को कामन ले लें तो बाकी हमारे पास बच रहा है x माइनस 5 इक्वल 0। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, तो अब इन दोनों फैक्टर्स को जो है अलग-अलग बेटे 0 के इक्वल ले लें, तो x माइनस 2 इक्वल 0 और बेटे दूसरा फैक्टर x माइनस 5 इक्वल 0। तो आप पहले फैक्टर से देखें x की वैल्यू 2 बन रही है और दूसरे फैक्टर से देखें x की वैल्यू 5 आ रही है। तो अब ये x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 2 और 5। तो ये बेटे आपको बताएं रूट्स होते हैं। तो अब जो है हमें सॉल्व करना था, तो इसलिए इसको किस में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में। सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए इन्हीं दोनों रुकन के बाहर मिडल ब्रैकेट डाल लें।